अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 5th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसके पहले क्वेश्चंस अगर देखने हैं आपको तो आई बटन पर क्लिक कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, शो दैट पॉइंट्स P 2 - 2, Q 7 3, R 11 - 1 and S 6 - 6 are vertices of a parallelogram। पैरेललोग्राम के ये वर्टाइसेस है, हमें बताना है बच्चों। अब पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये पैरेललोग्राम है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। इफ P Q R S is a parallelogram, then PS equal to QR and PQ equal to SR। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शो दैट करो ये जो पॉइंट्स है P Q R S इस पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। तो किस तरह से शो होगा? हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। PS, PQ, QR और SR, इन चारों के हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और फिर बाद में ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं और ये दोनों इक्वल है या नहीं, क्योंकि अपोजिट साइड्स और कॉन्ग्रुएंट। और बच्चों ये इक्वल आने ही चाहिए क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया है शो दैट। शो दैट मीन्स इनके अपोजिट साइड्स आपको कॉन्ग्रुएंट ही मिलेंगे। तो पॉइंट पहला क्या है हमारे पास? पॉइंट P दिया है 2 - 2, Q दिया है 7 3, R दे रहा है 11 - 1 PQR और S है 6 - 6। अब हम क्या करेंगे? पहले इन चारों के डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और जब डिस्टेंस अपोजिट साइड्स इक्वल मिल जाएंगे तो मीन्स ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। और अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है देन P Q R S आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब स्टार्ट कैसे करेंगे? ये जो चारों पॉइंट्स दिए गए हैं, पहले हम इसे x1 y1 x2 y2, फिर ये x3 y3 और ये है x4 y4। आप चाहो तो अलग से भी लिख सकते हैं और पेंसिल से भी इसके ऊपर या इसके नीचे लिखेंगे ताकि हमको फॉर्मूला लिखने में आसानी हो। अब पहला किसका डिस्टेंस हम निकालेंगे? PQ का। तो PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इनके पॉइंट्स लिखेंगे, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू x2 मीन्स 7 - 2 होल स्क्वायर प्लस 3, फिर -2 है तो 3 माइनस ये वाला फॉर्मूले का और ये -2 है तो -2 और होल स्क्वायर। उसके बाद PQ इज इक्वल टू 7 - 2 कितना होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। फिर PQ इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 + 2 5 का स्क्वायर। आप चाहो तो 5 का स्क्वायर और प्लस 25 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। PQ ये 25 + 25
कितना हो जाएगा 50, 25 प्लस 25 50, और 50 के फैक्टर क्या होंगे 25 इंटू 2, 25 टू ज़ा 50। अब 25 किसका रूट है 5 का, तो यहाँ पर आएगा 5√2। तो हमें पी क्यू कितना मिल रहा है 5√2, और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर मतलब 0.1 देंगे PQ1। अब किसका डिस्टेंस निकालेंगे हम QR का, तो QR का फॉर्मूला आएगा, ये x3 है x2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब इनके पॉइंट्स लिखेंगे QR इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है 11 और ये 7, तो 11 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस यहाँ -1 है और ये 3 है, तो -1 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे QR इज इक्वल टू 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा QR 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी 16, तो ये 16 हो गए 32, और यहाँ पर होगा QR इज इक्वल टू 32, तो 16 टू ज़ा 32, 16 किसका है √4 का, और अंदर बचेगा √2, तो QR मिला हमें डिस्टेंस QR इज इक्वल टू 4√2। इसको हम देंगे नंबर 2, QR का डिस्टेंस है 4√2, नंबर 2। नेक्स्ट अब हम क्या निकालेंगे RS, PQ हो गया QR हो गया, अभी RS, तो RS फॉर्मूला लिखेंगे। आप डायरेक्टली भी पॉइंट्स लेकर सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, वरना फॉर्मूला लिखकर ही करिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है x4 है और यहाँ पर x3 है, तो इन दोनों का फॉर्मूला बनाएंगे हम x4 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 होल स्क्वायर। अब इनके पॉइंट्स लिखेंगे RS के, RS इज इक्वल टू क्या है 6 माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस -6 है और -1 है, तो -6 माइनस पहले ये फॉर्मूले का फिर ये -1। ठीक है, अब ये RS इज इक्वल टू, अब देखिए 11 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा -5 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -6 और ये माइनस माइनस प्लस 1, फिर उसके बाद ये RS इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25 प्लस -6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा -5 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर होगा RS इज इक्वल टू 25 प्लस इसको करेंगे तो कितना आएगा 25, फिर 25 कितना हो जाएगा 50, RS के फैक्टर होंगे 25 इंटू 2, फिर उसके बाद में 25 किसका रूट है 5 का, तो ये 5 बाहर होगा और अंदर बचेगा √2, तो RS हमें मिला 5√2। ये हो जाएगा हमारा थर्ड डिस्टेंस। अब फोर्थ भी निकालेंगे। फोर्थ कौन सा निकालना है हमें PS, किसका किसका निकालना है PS, तो PS का फॉर्मूला लिखेंगे PS इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे x4 है और यहाँ पे x1 है, तो उसके हिसाब से हम फॉर्मूला बनाएंगे x4 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये रूट ओवर पूरा लिखना है
अब पॉइंट्स लिखेंगे पी एस इज इक्वल टू x4, यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ 2, तो ये 6 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर है -6 और यहाँ है -2, तो पहले लिखेंगे हम -6, फिर ये फॉर्मूले का माइनस और -2, फिर पी एस इज इक्वल टू, अब देखिए 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, प्लस -6 और ये माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, फिर पी एस 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पर आएगा -4 बचेगा, फिर पी एस इज इक्वल टू 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16 और 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 के फैक्टर होंगे पी एस 16 इंटू 2, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √2, तो पी एस मिला हमें 4√2। इसको हम क्या करेंगे नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट है 5√2 और थर्ड है 5√2, फोर्थ है 4√2 और ये 4, सेकेंड है 4√2 और फोर्थ है यहाँ पे 4√2, तो कौन कौन सी हमको लेंथ इक्वल मिल रही है PQRS, QR और PS। तो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, उसमें से कौन कौन सा मिल रहा है हमें PQ इज इक्वल टू RS इक्वल टू क्या मिला हमें 5√2, ये कहाँ से मिला फ्रॉम 1 and 3, ठीक है। नेक्स्ट RS, QR है यहाँ पे और यहाँ पर है PS इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 4√2, ये क्या है फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। अब अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन द क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर क्या लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो देयरफॉर द पॉइंट्स, लास्ट में हम क्या लिखेंगे देयरफॉर द पॉइंट्स PQR and S are the vertices of a parallelogram। ये शॉर्टकट में पैरेललोग्राम है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पैरेललोग्राम। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे, चारों डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। एक चीज़ और है, अगर पैरेललोग्राम की बजाय रेक्टेंगल होगा आपके क्वेश्चन में, अगर पैरेललोग्राम की बजाय रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल में भी प्रॉपर्टी क्या है रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, लेकिन उस वक्त आपको और 2 एक्स्ट्रा डिस्टेंस फाइंड आउट करने होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल में, सपोज ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में आपको अपोजिट साइड्स के साथ साथ डायगोनल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, तो आपको और 2 एक्स्ट्रा डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। मतलब रेक्टेंगल के लिए हमको टोटल 6 डिस्टेंस निकालने होंगे, उनके डायगोनल्स, डायगोनल्स कैसे, अपोजिट साइड्स को ज्वाइंट करेंगे तो डायगोनल्स होंगे। तो वो क्वेश्चंस भी आ सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम के लिए आपको इतना ही करना है जो 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट पॉइंट्स A -4 -7, B -1 2, C 8 5
and D 5 minus 4 are vertices of a rhombus ABCD। देखो अभी यहाँ पर rhombus बता रहा है बच्चों। अब rhombus किसको कहते हैं? जिसकी all sides are congruent। ये rhombus है, all sides are congruent। If A, B, C and D vertices of a rhombus, then distance AB, BC, CD और AD all four sides are congruent। तो जो हमको पॉइंट्स दिए गए हैं, कौन कौन सा पॉइंट है? पॉइंट A है -4 -7, B है -1 -2, C है 8 5 एंड D 5 -4। ये ऑल फोर वर्टाइसेस जो हैं वो वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस ABCD। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला इन चारों के डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और वो चारों के डिस्टेंस बच्चों इक्वल आने ही चाहिए, क्योंकि हमें शो दैट कहा है। शो दैट मीन्स इनके लेंथ इक्वल होगी तो ये रोम्बस होगा, और अगर ये क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो वो वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस होगा। तो अब स्टार्ट किससे करते हैं? हम पहले इन पॉइंट्स को लेट करते हैं। पहला ए पॉइंट, सपोज ये x1 y1, x2 y2, ये x3 y3 और x4 y4। जैसे भी हमने पैरेललोग्राम किया है ना, सेम एज इट इज़ करना है आपको, लेकिन उसमें अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट मिले थे, इसमें ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब सबसे पहला क्या लेंगे हम? AB का डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इनके पॉइंट्स लिखेंगे। देयरफॉर AB इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ? ये -1 है -4 है, तो -1 माइनस ये माइनस और -4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 है, ये -7 है, तो 2 माइनस और ये -7। ये बहुत ध्यान से लिखना है बस आपको। अब AB इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से और सिस्टमेटिक सॉल्व करना है। -1 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 7 होल स्क्वायर। फिर AB इज इक्वल टू, प्लस में से प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 3 बचेगा, प्लस और 7 में 2 ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है। अब AB इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस और ये 9 का स्क्वायर 81 इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 81 प्लस 9, ये हो जाएगा 90। ठीक है। और 90 के फैक्टर जब हम बनाएंगे तो कितना आएगा? 9 इंटू 10। अब √9 किसका है? 3 का है, और ये √10, तो लेंथ हमें AB मिलेगी 3√10, और इसको हम देंगे नंबर 1। इसी तरह से फिर हम BC निकालेंगे। ये जो 1 मिला है ना, अब ऑटोमेटिकली हमको बाकी के भी उतने ही मिलने चाहिए बच्चों। BC का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। BC में पॉइंट्स हमने क्या लिया है? यहाँ पे x3 और यहाँ पे x2, तो यहाँ पर आएगा x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब इनके पॉइंट्स लिखेंगे। देयरफॉर BC इज इक्वल टू, पॉइंट्स में क्या आएगा? इधर 8 है या -1 है, तो 8 माइनस और -1,
होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या है ये 5 और ये 2 तो 5 माइनस 2। बी सी अब यहाँ पर निकालेंगे बी सी इज इक्वल टू 8 माइनस माइनस प्लस तो 8 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर बी सी 8 प्लस 1 मीन्स 9 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर यहाँ पर आ गया 9। अब यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 प्लस 9, फिर वही मिलेगा हमें कितना होगा ये 90 हो गया और 90 के फैक्टर हो गए 9 इंटू 10 तो बी सी मिलेगा 9√9 इसका 3 और अंडर रूट बचेगा 10। ये हो गया नंबर 2 बी सी। ठीक है, ये लिखेंगे नंबर 2। अब क्या लिखेंगे सी डी फाइंड आउट करना है। पॉइंट्स कौन से हैं x4 और x3 तो यहाँ पर लेंगे हम x4 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 होल स्क्वायर। अब इनके पॉइंट्स लिखेंगे सी डी। x4 क्या है यहाँ पे 5 और 8 तो 5 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस यहाँ -4 है और वहाँ पर 5 तो -4 माइनस 5। उसके बाद सी डी इज इक्वल टू 8 में से 5 माइनस करेंगे तो -3 क्योंकि 8 बड़ा है प्लस माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा -9 होल स्क्वायर। अब नेगेटिव नंबर के स्क्वायर भी पॉजिटिव होते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90। फिर 90 के हम फैक्टर निकालेंगे कितना होगा 9 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3√10 तो सी डी भी मिला हमें 3√10 और यहाँ पर आएगा ये नंबर 3। अब हम क्या निकालेंगे ए डी 4 फाइंड आउट करने ना तो ए डी का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू फॉर्मूला बनाएंगे ये x4 है और ये x1 है तो यहाँ पर लिखेंगे x4 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इनके पॉइंट्स रखेंगे ए डी ये कितना है 5 और ये -4 तो 5 माइनस -4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ -4 है और -7 है तो -4 ये माइनस और -7 फिर ए डी इज इक्वल टू यहाँ देखिए ये 5 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस ये -4 फिर ये माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर। अब ए डी ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3। अब ए डी इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9 तो ये हो गया 90 और 90 मीन्स कितना आएगा 9 इंटू 10 तो ए डी हमें मिल जाएगा देखो √9 का ये 3 और यहाँ आएगा 10 तो ये हमारा 4th लेंथ हो गया ए डी नंबर 4। अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट ए बी 3√10 सेकेंड बी सी 3√10 सी डी 3√10 और ये लास्ट है ए डी 3√10 तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इन क्वाड्रिलेटरल हम क्या लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी उनमें हमें क्या क्या मिला है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी और सब कितने हैं ये
3√10 from 1, 2, 3 and 4. ठीक है. All sides are congruent means quadrilateral ABCD is a rhombus. तो therefore points क्या होंगे? Vertices of a rhombus. तो therefore the points, कौन से points हैं? A, B, C and D are vertices of a rhombus. आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ABCD. ठीक है. ये भी क्वेश्चन बच्चों 4 मार्क्स के लिए आ सकता है. और सेम चीज़ है, अगर रोम्बस के अलावा आपकी क्वेश्चन में स्क्वायर वर्ड होगा, अगर स्क्वायर वर्ड होगा तब भी आपको क्या करना है, ये 4 डिस्टेंस मालूम करने के साथ साथ 2 डिस्टेंस और उनके डायगोनल्स के डिस्टेंस, क्योंकि रोम्बस स्क्वायर की प्रॉपर्टी में भी यही आता है, ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट एंड देयर डायगोनल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. तो आपको 2 एक्स्ट्रा और डिस्टेंस फाइंड आउट करने होंगे, तब हम बोल सकते हैं कि वो पॉइंट्स जो है वो स्क्वायर के हैं. लेकिन यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है पैरेललोग्राम और रोम्बस, तो दोनों के लिए आपको 4 डिस्टेंस ही फाइंड आउट करने हैं. तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे. आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए. थैंक यू.